नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने चंडीगढ़ के एक घर में घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ ना, जिसे सुनने के बाद आप लोगों की आज की रात और भी काली हो जाएगी। दरअसल ये घटना आज से 6 साल पहले रंजीत नाम के लड़के और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ घटी थी। आइए चलते हैं 2017 में और जानते हैं स्टार्टिंग से वो कहानी। बात यह है कि रंजीत पंजाब के एक छोटे से गांव का रहने वाला लड़का था, लेकिन जब से वो चंडीगढ़ रहने के लिए आया था तब से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, 12th पास होके ही शहर में आ गया था क्योंकि वो बचपन से ड्रीम देखता था कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। उसने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसका बिजनेस स्टार्टिंग में बहुत चला, अच्छे पैसे कमाया, सेविंग भी कर लिया, लेकिन वो बिजनेस पूरी तरीके से एक टाइम पे फ्लॉप हो गया, खत्म हो गया, बिजनेस पूरा बिखर गया। लेकिन इसी दौरान जब उसका डाउनफॉल चल रहा था, उसकी मुलाकात उसके ही गांव के पास वाले गांव की एक लड़की से हुई। वो लड़की भी चंडीगढ़ में ही रह रही थी। जब रंजीत उससे मिला, थोड़ी बातचीत हुई तो रंजीत को उसका नेचर बहुत अच्छा लगा और लड़की ने भी ये देखी कि यार ये लड़का बहुत प्यारा है। दरअसल रंजीत ने ये नोटिस किया कि मेरे डाउनफॉल में भी ये लड़की मुझसे बात कर रही है, मेरे नज़दीक आ रही है, मतलब ये गोल्ड डिगर नहीं है। दोनों के बीच में नज़दीकियां बन गई और सचमुच में इस लड़की जिसका नाम सिमरन था, उसको रंजीत के पैसों से कोई मतलब नहीं था, उसको रंजीत बस अच्छा लगता था। अब जितना भी पैसा वो लड़की कमा रही थी उस पैसे को लगाकर एक अच्छा खासा घर रेंट पर लिया गया। वो लड़की एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करती थी और लड़का मतलब कि रंजीत अभी जॉबलेस था, बिजनेस भी ठप पड़ गया था। वो दोनों जैसे इस घर में सेटल्ड हुए तो चीज़ें और भी अच्छी होने लगी और रंजीत को एक बीपीओ में जॉब मिल गई। ये एक यूके शिफ्ट की जॉब थी, मतलब ये कोई 2:30-3 बजे तक मैक्स टू मैक्स उसको उसकी जॉब से छुट्टी मिल जाती थी, रात के 2:30-3 बजे। ऐसा था कि कैब ही उसको उसके घर पर लेने के लिए आती थी और कैब ही उसको उसके घर तक छोड़ने के लिए भी आती थी। और वो कैब में अकेला नहीं होता था, जाता भी था तो कैब में कुछ लोग होते थे, लड़के भी और लड़कियां भी, और लौटते थे तो लड़के और लड़कियां दोनों ही होते थे ऑब्वियसली। एक दिन की बात है, इन लोग की एक आदत थी, एक और चीज़ बताता हूँ, इन लोग की एक आदत थी, जब कभी भी इन लोगों की शिफ्ट खत्म होती थी अपने ऑफिस से, गर्लफ्रेंड तो घर पे रहती है, उसका तो नॉर्मल लाइफ अलग चल रही है, मैं अब बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ रंजीत की। कुछ समय के लिए सिमरन यानी कि रंजीत की गर्लफ्रेंड को भूल जाओ, उसको घर पर छोड़ दो, अब रंजीत पर आओ। रंजीत का ऐसा था ना कि जब कभी भी उसकी छुट्टी होती थी 2:30 बजे रात की और अपने दोस्तों के साथ कैब से घर के लिए लौट रहा होता था, तो ये लोग बहुत सारी भूत की बातें डिस्कस करते थे। कभी लड़कियां बता रही है तो कभी लड़के बता रहे कि हमारे गांव में तो ये होता है, हमारे शहर में तो ये हुआ है, हमारे परिवार ने तो ऐसी एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस किए हैं। इन लोगों की एक तरीके से ये हॉबी बन गई थी। कैब वाले भैया भी कई बार अपनी कई सारी बातें ऐसे डिस्कस कर लेते थे। ऐसे करते इन लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन गई। अब इन लोग यहाँ पर काम करते हुए लगभग 7-8 महीने काट चुके थे और अब ऐसा हो गया था, ये लोगों के मन में ऐसी क्यूरियोसिटी जाग जाती थी कि जब कभी भी अगर चंडीगढ़ की कोई भूतिया जगह की बात हो रही है तो इन लोगों का मन करने लगता था कि अगले दिन हम वहां पर जाएं। लेकिन ऑब्वियसली लड़कियां नहीं जाती थी। रंजीत और जो 3 लड़के और होते थे कैब में, ये एक मतलब बड़ी वाली कैब होती थी जो 7-8 सीटर होती ना, वो वाली, तो 3 लड़के रंजीत को मिला के जो होते थे, तो 3 लड़के रंजीत को छोड़कर होते थे। ये चारों जिस जगह के बारे में आज बात हुई है ना, समझ लो आज चंडीगढ़ के सेक्टर 10 के बारे में बात हुई है कि सेक्टर 10 में ये भूतिया जगह है, तो कल रंजीत और ये तीनों लड़के छुट्टी होने के बाद जाएंगे। ऐसा ये लोग करते थे। तो एक रात की बात है, 6 साल पहले, 2017 नवंबर का महीना रहा होगा। ये लोग अपनी शिफ्ट खत्म करके हमेशा की तरह घर के लिए लौट रहे थे। रात के तकरीबन 2:50 हो रहे थे। ये लोग चंडीगढ़ के एक ऐसे घर की बातचीत करना शुरू कर देते हैं जो घर काफी सालों से बंद पड़ा था। दरअसल 2002 में ही उस घर में जो लोग रहते थे वो पैसे वाले लोग थे। वो कहीं घूमने के लिए गए हुए थे, एक सड़क हादसे में उन सभी की मृत्यु हो गई थी। उस घर में रहने वाले हर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से वो घर पूरी तरीके से वीरान हो गया था। लेकिन पड़ोसी लोग ये शिकायत करने लगे थे कि रात के समय उस घर से चीखने, चिल्लाने, रोने, भागने, दौड़ने सबकी आवाज़ सुनाई देती है। लोग शुरू शुरू में घबराए, लेकिन उस घर के ऊपर दावा देने वाले लोग आए, मतलब उस घर के जो लोग रहे होंगे उनके दूर के रिलेटिव वहाँ पर आए और बोले ये तो अब हमारा हो गया क्योंकि इस घर के सारे लोगों की मृत्यु हो गई।
वो लोग कुछ दिनों तक वहाँ पर रहे और वो लोग भी दुम दबा कर भागे। उस घर को बहुत दिनों तक बेचने की कोशिश की गई लेकिन नहीं बिका और अब वो घर पूरी तरीके से वीरान, खंडर और भूतिया है। ये बात इन लोगों की आज हो रही थी। तो रंजीत के मन में एक्साइटमेंट हुई कि यार वो कौन सी जगह है, चले क्या। ड्राइवर भैया को देख के बोलते हैं। ड्राइवर भैया बोलते नहीं नहीं, हमको फालतू में ऐसी जगह नहीं जाना है। हम बातचीत आप लोगों से कर सकते हैं लेकिन हम लेके कहीं नहीं जा सकते। आपको जाना रहता है तो हम आपको पहले घर छोड़ेंगे, फिर अपनी बाइक साइकिल जो भी उठाना है उठाओ और फिर आओ। हमारी गाड़ी से जाने के लिए मत कहो वरना हमारी नौकरी के ऊपर आ जाएगी। लेकिन रंजीत और जो बाकी के तीनों लड़के थे, ड्राइवर साहब को ऐसी पट्टी पढ़ाते हैं कि उनको अपनी बातों पर मिला लेते हैं। ड्राइवर बोलते हैं कि ठीक है, 5 मिनट के लिए हम उस घर के सामने जा सकते हैं। और जिस घर की ये तुम लोग बात कर रहे थे उस घर के बारे में हमको बहुत अच्छे से पता है, एरिया पता है। मतलब हमने घर तो नहीं देखे वो घर कहाँ है लेकिन किस एरिया में है हमको पता है। लड़कियों को भी ये लोग मनाने लगे कि यार तुम लोग भी मतलब उतर जाना ना, जब गाड़ी रुकेगी तो अपन सब लोग उतरेंगे गाड़ी से एक साथ। देखो अपन 7-8 लोग हैं, सब उतरेंगे और घर को एक्सप्लोर करके आएंगे। इतनी रात का समय है किसी को पता भी नहीं चलेगा, बहुत मज़ा आएगा, ज़िंदगी भर की मेमोरी बन जाएगी। तो लड़कियां घबरा जाती है। 4 या 3 लड़कियां थी, वो बोलती नहीं 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 हमको नहीं जाना है। ये लोग बोलते हैं कम ऑन यार, तुम लोग सिर्फ बातचीत करने में इतनी हो क्या भाई, कुछ रियल में भी करके देखो। ये भूतिया चीज़ों को उंगली करने से ना सचमुच में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लड़कियां बोलती नहीं नहीं, उंगली करना तुम्हारा ही काम है, तुम ही करो, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। खैर बातचीत करते करते ये लोग कैब लेकर उस पर्टिकुलर एरिया में पहुंच जाते हैं। ड्राइवर साहब बोलते हैं कि देखो भाई, इसी एरिया में वो घर है, मैंने सुना था, लेकिन वो घर कहाँ है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है और तुम्हारे 5 मिनट अब शुरू हो चुके हैं। रंजीत बोलता है अरे अरे नहीं, नाटक मत करो यार प्लीज़ यार, थोड़ा सा तो ढूंढ लो। ड्राइवर साहब फिर भी थोड़ी सी गाड़ी घुमाते हैं और कुछ मिनटों बाद वो पर्टिकुलर जगह मिल जाती है जहाँ पर वो घर था। आजू बाजू के घर पूरी तरीके से नॉर्मल, आजू बाजू के घरों के सामने जो गार्डन बने हुए थे उनकी बाउंड्री वॉल के अंदर, मतलब वो घर के जो गार्डन्स थे वो भी पूरी तरह से नॉर्मल, उनमें अच्छी हरियाली है, फूल खिले हुए हैं। लेकिन उनके साथ ही ये जो खंडर वाला घर था, इसके अंदर के जो पेड़ थे वो सूखे सूखे, एकदम डरावना सा क्रीपी माहौल, दीवार में क्रैक आई हुई है, अजीब से स्मेल आ रही है। ये लोग घबरा गए। ड्राइवर साहब ने एग्जैक्टली उसी घर के सामने गाड़ी रोकी और बोले देखो अब 5 मिनट शुरू हो गए, अब मत बोलना कुछ, जिसको भी उतरना है उतरो और 5 मिनट के अंदर आओ, और नहीं आए तो मैं गाड़ी यहाँ से निकाल लूँगा। रंजीत बोलता है कि ठीक है मैं गाड़ी से उतरता हूँ, अगर मेरे साथ कोई उतरना चाहता है तो उतरो। सभी लोगों को देखा लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। रंजीत ने जैसे ही ये खट से खोला तो पता नहीं दरवाजे से बाहर की तरफ से क्या टकराया, कुछ ऐसा लगा कि टकराकर कुछ गिरा है बाहर। और जैसे ये गिरने की आवाज लड़कियों ने सुनी, जोर से चिल्लाई करके, जैसे कई बार लड़कियां चिल्ला देती हैं ऐसे जोर से। तो रंजीत ने घबराकर दरवाजा बंद कर लिया। बोला कि क्या हो गया, शायद कुछ कुत्ता बिल्ली रही होगी, मैंने अचानक से खोला तो टकरा कर गिर गया होगा, ऐसा क्या चिल्ला रहे हो तुम लोग, छोड़ो। रंजीत फिर से दरवाज़ा खोला और फिर उतरा और उस घर की तरफ बढ़ा। अंदर गाड़ी से बैठे बैठे सब लोग इसको देख रहे हैं कि कैसा वो बिना डरे जा रहा है यार। वो उस पर्टिकुलर गेट तक पहुंचा। गेट की हाइट 5 फीट की रही होगी, रंजीत तकरीबन 6 फीट का था। उस गेट तक पहुंचा है और चढ़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन रंजीत जैसी चढ़ने की कोशिश करने लगा, लिटरली उस घर के सबसे ऊपर वाले पार्ट में, मतलब छत वाले पार्ट में, अंदर जितने भी लोग बैठे हुए थे उन लोगों को दिखाई दिया कि एक औरत खड़ी। गाड़ी के अंदर बैठे बैठे लड़कियों ने जोर से चिल्लाई, रंजीत भाग कर आ, ऊपर से तुझे कोई देख रहा है। रंजीत ने भी ऊपर की तरफ देखा और लिटरली उसको ऐसा कुछ समझ में आया कि कोई खड़ा था और अब भी पीछे हटा है मेरे ऊपर देखने से। रंजीत भी भाग कर आया, गाड़ी में बैठा और ड्राइवर साहब ने फुल स्पीड में वहां से गाड़ी निकाली। ड्राइवर साहब ने बोले कि तेरी किस्मत है भाई, ये तो लड़कियों ने देख लिया कि ऊपर कोई खड़ा हुआ था, नहीं तो वो इंसान था या शैतान, तुझे अंदर जाने के बाद बहुत अच्छे समझ में आ जाता। तेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, भगवान का शुक्रिया अदा करना, और आज के बाद से मुझे ऐसे गाड़ी कहीं पर भी रोकने के लिए मत कहना। ड्राइवर साहब ने तेज़ी से निकाले और सभी लोगों को उनके घर पर छोड़ दिए। लेकिन रंजीत जैसे ही अपने घर पर पहुंचा, मतलब सिमरन के पास, तो सिमरन आज जाग रही थी, अक्सर सो जाया करती थी, आज जाग रही थी। और रंजीत की क्यूरियोसिटी कभी ख़त्म नहीं होती थी। रंजीत ऐसा था, ऐसी चीज़ें अगर रंजीत को दिख जाए तो उसको एक्सप्लोर करने का इतना मन करता था ना, जिसे कोई लिमिट नहीं होती थी।
इसके चेहरे पर सोच एक अलग ही दिख गई सिमरन को। सिमरन रंजीत से कहती है कि क्या हुआ, तुम कुछ सोच रहे हो? किसी सोच में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो आज, हाँ मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। रंजीत बोलता है नहीं नहीं, आज दरअसल ऐसा ऐसा हुआ। उसने पूरी बात बताया। सिमरन को भी ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। सिमरन बोलती यार जितना इंटरेस्ट तुमको नहीं है ना ये सारी चीज़ों में, उससे कई गुना ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है। अब मेरा भी बहुत मन कर रहा है वहाँ पर जाने का। एक काम करे क्या, कल रात में जैसे ही तुम ऑफिस से आओगे हम दोनों चले क्या? रंजीत बोलता है नेकी और पूछ पूछ, पक्का जाएंगे और किसी को भी कुछ मत कहना, मैं भी नहीं कहूँगा। बस अगले दिन वो अपने ऑफिस को जाता है और हमेशा की तरह 2:30 बजे उसकी छुट्टी होती है। अपने दोस्तों को और सहेलियों को कुछ नहीं बताता है वो, और पहुंच जाता है अपने घर पर। जैसे ही घर पर पहुंचा, बाइक स्टार्ट किए सिमरन और रंजीत और पहुंच गए उस खतरनाक भूतिया घर के सामने। बाइक थोड़े पहले ही रोक दिए थे, क्योंकि अगर किसी को भी मोहल्ले वालों को पता चलता कि यहाँ पर कोई भटक रहा है तो पक्का पुलिस को फ़ोन लगा देते कि ये लोग क्या करने आए हैं, एक लड़का एक लड़की एक खंडर में क्या करने आ रहे हैं, ऐसा बोल के लोग फ़ोन लगा देंगे। इसलिए इन लोगों ने गाड़ी पहले ही रोक दिए, पैदल पैदल उस घर के सामने आए, लिटरली गेट चढ़े हैं। गेट जैसे ही चढ़े हैं, सिमरन बोलने लगी कि यार यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ठंडी महसूस नहीं हो रही क्या? नहीं, एक्चुअली चंडीगढ़ में ठंडी होती है लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रही है। ये बोलता है डरने वाली क्या बात है, ऐसी जगहों पर हमेशा कुछ तो ठंडक सी फील होती है, तुम टेंशन मत लो, अंदर आओ। थोड़ी और अंदर बढ़े तो जो स्मेल बाहर की तरफ हल्की हल्की आ रही थी वो अब थोड़ी ज़्यादा आने लगी। वो बोली कि यार एक काम करते हैं, मैंने तुम्हें शायद ज़्यादा ही एक्साइटमेंट में बोल दी थी ये सारी चीज़ें, अपन यहाँ से अब वापस चल पड़ते हैं। सिमरन को अब लगने लगा था डर, लेकिन रंजीत की क्यूरियोसिटी और भी जाग गई थी। जब से पिछली रात को सिमरन ने बोली थी कि हम वहाँ पर जाएंगे और दोनों मिलकर उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे, तब से रंजीत उसी जगह के बारे में सोच रहा था। और अब वो यहाँ पर पहुँच गया था तो ऐसे कैसे लौट जाता। अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा और अंदर की तरफ बढ़ने लगा। श्श, अगर कोई भी सुन लेगा तो सचमुच में प्रॉब्लम होगी, अंदर चलो तो सही। वो लोग जाते हैं और जो मेन दरवाज़ा था वो बंद था। रंजीत अब इधर उधर देखने लगा कि कोई और तो दरवाज़ा होगा, पक्का होगा, ऐसे खंडरों में दरवाजे टूटे रहते हैं, वहाँ से हम घुस सकते हैं। और फिर पीछे की तरफ जाकर इन लोगों को एक दरवाज़ा मिल गया। ये लोग एक्साइटमेंट के साथ अंदर घुसे और दोनों ने ही अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन कर दिए। अब चोरी छिपे शांति से ये लोग अंदर जाने लगे। अंदर रखे हुए पुराने सामान देखने लगे, महंगे महंगे आर्टिफैक्ट्स रखे हुए थे जिसको कोई भी लेने के लिए नहीं आया था। हाँ आए थे एक बार रिश्तेदार जैसे मैंने बताया, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई यहाँ से कुछ भी चीज़ लेकर जाने की। पता नहीं उन लोगों ने ऐसा क्या एक्सपीरियंस किए थे। ये लोग सब कुछ देखते 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 अब फर्स्ट फ्लोर में चढ़ गए। अभी तक यहाँ पे भी कुछ महसूस नहीं हुआ, यहाँ पे भी चीज़ें देखे और कुछ कुछ महंगी चीज़ें सोचा रंजीत ने कि अपने जेब में रख लेता हूँ। वो अपने जेब में रखता गया। उसकी गर्लफ्रेंड मना भी कर रही थी इशारे में, लेकिन वो नहीं समझ रहा था अब कितना मुंह खोले ऐसी जगह पे। एकदम शांति, आधी रात है। फिर ये लोग देखते देखते कुछ फील नहीं हो रहा है, सेकंड फ्लोर में चढ़ गए। अब अचानक से जैसे ये लोग सेकंड फ्लोर में पहुंचे हैं, इन लोगों को क्लियर समझ में आया कि कोई फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतर रहा है सीढ़ियों से। रंजीत बेहद ज्यादा घबरा गया कि ये क्या हो गया, कुछ तो लफड़ा हो गया, या तो पुलिस या कोई इंसान या सचमुच में भूत आ गई है। जिसे मैं अब तक नॉर्मल समझ रहा था वो चीज़ सामने आ गई है। और सिमरन के तो लिटरली मानो आंसू बहने लगे थे। वो आवाज़ नीचे की तरफ जाए और फिर ऊपर की तरफ आने लगे। इसने अपनी गर्लफ्रेंड को पकड़ा और एक कबर्ड जैसा होता है ना, जैसे कि लकड़ी की अलमारी थी, उसके पीछे छिप गया। वो आवाज़ नीचे जाती फिर ऊपर आ जाती, फिर नीचे जाती फिर ऊपर आ जाती। फिर कुछ सेकंड्स बाद फर्स्ट फ्लोर से वो कदमों की आवाज़ सेकंड फ्लोर तरफ आने लगी। जहाँ पर ये लोग बैठे थे एग्जैक्टली उस पॉइंट को देख सकते थे कि कोई नीचे से ऊपर आए तो साफ साफ समझ में आ जाए। ये दोनों एक दूसरे को बहुत टाइट पकड़े हुए थे। सेकंड फ्लोर की लगभग आधी सीढ़ी किसी ने चढ़ा होगा। ऐसा लगा कि कोई रोशनी के साथ ऊपर बढ़ रहा है। सिमरन ने अपनी जोर की आंखें बंद कर ली और रंजीत की आंखें फटी की फटी रह गई। लिटरली रंजीत ने क्लियर देखा है कि एक औरत जिसका चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ है, नाक बेहद ज्यादा लंबी है, सफेद कलर के कपड़े पहनी हुई है, कोई गाउन सा, बाल भी पूरे स्ट्रेट सफेद है जैसे कि टिपिकल फिल्मों में भूत दिखाती है वैसी। उसके हाथ में कैंडल्स है, बड़ी वाली कैंडल, और वो धीरे 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 ऊपर की तरफ आ रही है। ऐसा ऐसा देखी पूरे कमरे में, फिर नीचे उतरी, फिर ऊपर आई,
ये चीज कम से कम 5 से 6 बार उसने रिपीट करी। अब रंजीत ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे में प्रॉब्लम हो जाएगी। गर्लफ्रेंड जोर जोर से रोने लगी थी। इतने में ही रंजीत की नजर पड़ती है साइड में पड़ी हुई एक बोतल पर। उसने वो बोतल उठाया और बोतल उठा के बिल्कुल सामने वाली दीवार में जोर से मारा। बहुत जोर की आवाज आई और फिर अचानक से वो जो कोई भी औरत थी या चुड़ैल थी या भूत थी जो ऐसे चल रही थी ऊपर नीचे सीढ़ियों के हो रही थी, वो चलना रोक दी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को पकड़ा और इतनी तेज भागा है वहां से, सीढ़ियों से ही नीचे उतरा। ऑब्वियसली सीढ़ियों से ही उतरना पड़ा, लेकिन उतरते समय उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बहुत तेजी से भागे हैं, सीधे बाहर पहुंचे और फिर बाइक में बैठ के इतना फास्ट घर आए जिसकी कोई लिमिट नहीं। बस फिर क्या था, जिंदगी भर का हो गया। सिमरन ने तो अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देखी थी। जो देखा था रंजीत ने देखा था, उसने केवल सुनी थी। आज 6 साल बीत चुके हैं। 2017 से 2023 खत्म होने वाला है, 7 साल हो जाएंगे कुछ टाइम में। लगभग 7 साल होने वाले हैं, लेकिन आज तक रंजीत को ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। हर समय ऐसा आभास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि रंजीत अकेले कहीं जा ही नहीं सकता, अकेले कहीं रह ही नहीं सकता। एक अंधेरे का फोबिया हो गया है, अकेलेपन का फोबिया हो गया है। पता नहीं ये फोबिया है या सचमुच में रंजीत के साथ उस रात को उस खंडर से कोई चिपक कर आ गया। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि सिमरन ने खुद मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। बोली कि पूरी दुनिया को बताइए कि भूतिया दुनिया से दूरी बनाए रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना मतलब के उनमें इन्वॉल्व होंगे तो ऐसी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी जैसे मेरे बॉयफ्रेंड की हुई थी। खैर, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस कहानी के ज़रिए आप लोगों को कोई ना कोई सीख या मनोरंजन तो मिला ही होगा। तब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।